लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो चौथे चरण के लिए नामांकन अब खत्म हो चुका है। अगर हम कानपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा हैं जो कि कांग्रेस से हैं और उनका जब नामांकन था, जब नामांकन जुलूस था, उस समय एक नई चीज़ देखने को मिली। वहाँ पर ये देखने को मिला कि किस तरीके से जो सपा विधायक है अमिताभ बाजपेयी, वो किसी बात से नाराज़ होकर चले गए थे। बाद में आलोक मिश्रा ने उनको बुलाया, ये बाकायदा सब चीज़ें कैमरे पर कैद भी हुई थी और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक हैं हसन रूमी, उनको भी एक नाराज़गी थी, ये बात भी चर्चा में आई थी। तो इसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव पे, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले राम जी हैं हमारे साथ में, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी समय से यहाँ कानपुर की राजनीति देखते रहे हैं। राम जी, आपने देखा होगा कि जब ये जुलूस आया था तो अमिताभ बाजपेयी रूठ के चले गए, फिर उनको बुलाया गया। उसके बाद रूबी के बारे में भी पता चला कि वो रूठे हुए हैं। तो इसका कितना असर आप देख रहे हो इस वाले चुनाव में, जो आने वाला चुनाव? इसका मुख्य कारण तो एक ये है कि कांग्रेस के पास तो कोई कार्यकर्ता बचा नहीं। सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी थी तो वो थी अजय कपूर की। अजय कपूर की चूंकि चले गए भाजपा में, अब इनके पास एक आदमी नहीं बचा। अभी बीच में भी देखिए आप, इसमें जब इनके चुनाव कार्यालय जब उद्घाटन था तो उसमें सपा का ही कब्जा था उसमें। अब इन लोगों को क्या लग रहा है कि जब आपको कोई कार्यकर्ता मिल नहीं रहा है, सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं, तो ऑटोमेटिक सपा आ गई। अब उनको ये लग रहा है कि सपा नहीं होगी तो तुम बेकार हो, इसलिए जिसको ना पूछो वो अलग हो जाता है। अब जैसे हसन रूमी किनारे हुए, अमिताभ को बात हुई, अमिताभ किनारे हो गए, तो इन दोनों के हटने से कार्यकर्ता भी किनारे हो जाते, जबकि अमिताभ वाजपेयी को बहुत मजबूत माना जाता है। अब है क्या, जब ये लोग रूठ के जा रहे हैं तो अब उनको ये लग रहा है कि अब जब ये रूठ के चले जाएंगे, यही लड़ाने वाले हैं, तो हो क्या। तो कुल मिला के ये है कि अभी मान मनोवल का मामला चल रहा है कि मान मनोवल करा लो, किसी तरीके से चुनाव तो लड़े। तो इस बात से मतलब ये कहा जा सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन अभी ऊपर-ऊपर का है और अभी नेताओं या कार्यकर्ताओं में वो गठबंधन नहीं हुआ, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं में तो ज़रूर थोड़ा बहुत उत्साह देखने को मिला, लेकिन जो बड़े नेता हैं, उनके अंदर वो चीज़ नहीं है। गठबंधन फिलहाल तो अभी कहीं काम नहीं दे रहा है इनका। हो सकता है आने वाले समय में गठबंधन कुछ अच्छा दिखे, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं दिख रहा है। फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। हमारे साथ कुछ और भी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ रवि पाल हैं। रवि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आलोक मिश्रा के नामांकन में देखने को मिला, ये ऐसा चीज़ थी कि एकदम से पहले प्यार-प्यार दिख रहा था, फिर अमिताभ बाजपेयी रूठ के चले गए, फिर रूमी का भी पता चला कि रूठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि गठबंधन पूरी तरीके से इसका बंधन हो पाया है कि नहीं हो पाया? और क्या कारण रहा? इसका असर कितना पड़ेगा? ये देखिए, गठबंधन में लगातार कहीं न कहीं नाराज़गी सामने आती रहती है। प्रत्याशियों का अपना भी कई बार ईगो होता है। अभी जो उस दिन उनके ना आलोक मिश्रा के नामांकन में जिस तरीके से मीडिया के सामने सारी चीज़ें हुई, कि जिसमें उन्होंने कहा भी नहीं तुम मेरे प्रस्तावक हो, और उसके बाद भी नामांकन में वो प्रस्तावक नहीं थे, जबकि उनको मनाकर सपा विधायक को लाया गया। ठीक है? तो ये इस तरीके की चीज़ें नाराज़गी। अच्छा, गठबंधन में क्या है कि सबको साथ लेकर चलना होता है। ये प्रत्याशी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये चीज़ें अगर, हालाँकि नाराज़गी का बहुत तब तक मानी जाती है जब तक आपने मना नहीं लिया। अगर मना लिया तो फिर नाराज़गी दूर है, तो फिर वो उसका चुनाव पे तरफ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आम लोग देख रहे हैं, जो शहर के लोग देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चर्चाओं का विषय ज़रूर हो जाता है। और फिर एक चर्चा ये भी शुरू हो जाती है कि आपस में नाराज़गी है तो कहीं न कहीं वो वोट काटने का काम करती है थोड़ा बहुत। जो विधायक के समर्थक हैं या जो प्रत्याशी के समर्थक हैं, तो उसमें कहीं न कहीं मनमुटाव ज़रूर होता है। एक बहुत बड़ा सवाल इस तरह के गठबंधन में उठता है कि 5 साल सबने तैयारी करी और उस 5 साल सपा ने भी तैयारी की, कांग्रेस ने भी, नेताओं ने भी, कार्यकर्ताओं ने, फिर एकदम से गठबंधन आ जाता है, तो उससे किसी एक की जो तैयारी है 5 साल की, वो तो बिल्कुल हाशिए पे चली जाती है। तो क्या वो कहीं न कहीं वोट कटने का एक तरीका बन सकता है, कारण बन सकता है? वोट तब कटेगा कि जब सामने वाला तैयारी कर रहा हो और उसके समर्थक नाराज़ हो जाएँ। जो अभी हमको कन्नौज में देखने को मिला कि जब तेज प्रताप का नाम सामने आ गया, लेकिन वहाँ के जो नेता थे, कन्नौज के जो क्षेत्रीय नेता थे, वो लखनऊ जाकर फिर तेज प्रताप का उन्होंने अखिलेश का के समर्थन में विरोध किया। ठीक, तो वो जब स्थितियाँ किसी भी शहर में हो, या कानपुर से नगर की या अकबरपुर सीट की बात करें, कि सभी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, सभी दल तैयारी कर रहे हैं, कि जब तक वो समर्थकों का गुस्सा नहीं आता सामने, तब तक तो नहीं कही जाएगी कि वो स्थिति की सामने वाले का वो वोट काटेंगे।
लेकिन अगर सब कुछ सामंजस्य से हर कोई राजी है तो फिर तो कहीं स्थिति इस तरीके की नहीं आती। तो इस पूरे मामले में जो प्रतिक्रिया आ रही है वो मिली-जुली आ रही है। कुछ पत्रकारों का ऐसा मानना है कि ये जो आपस में थोड़ी-सी तना-तनी चल रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, इसका असर गठबंधन पे पड़ेगा और दूसरी तरफ कुछ का ये भी मानना है कि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और नाराज़गी सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है, बाद में उसको मना लिया जाता है। अब ये बंधन तो प्यार का बंधन है कि नहीं है, ये तो तभी पता चलेगा जब वोटिंग होगी 4 जून को, जब नतीजे आएँगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर इस गठबंधन का फ़ायदा हुआ है और या फिर नुकसान। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।